अगर पूछा जाए कि सबसे तेज कौन सा जानवर दौड़ता है, तो उत्तर आएगा चीता सबसे तेज दौड़ता है। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा जानवर कौन है, तो उत्तर होगा जिराफ सबसे लंबा जानवर है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा जानवर कौन है, तो उत्तर आएगा हाथी। इसका मतलब क्या है? न तो शेर सबसे तेज भागता, न ही शेर सबसे लंबा जानवर है और न ही सबसे बड़ा जानवर है। फिर शेर ही क्यों सारे जंगल पर राज करता है? इसका सिर्फ एक ही उत्तर है। शेर का नजरिया, एटीट्यूड। शेर अपने आप को जंगल के राजा के रूप में देखता है। उसका नजरिया ही है जो उसे पूरे जंगल का राजा बनाता है। जब हाथी शेर को देखता है तो सोचता, थिंक, है कि ये मेरा शिकार कर देगा। भले ही शेर हाथी से बड़ा नहीं होता, फिर भी हाथी जब भी शेर को देखता है तो सोचता है ये मेरा शिकारी आ गया। लेकिन जब शेर हाथी को देखता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि मेरा भोजन आ गया, मेरा खाना आ गया। बस इतना ही फर्क होता है नजरिए में, और इसी नजरिए के कारण शेर जंगल का राजा कहलाता है। इसी तरह जब हम अपने बारे में खराब नजरिया रखते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, उसी वक्त हम हार चुके होते हैं। और यही सफल और असफल व्यक्ति के बीच का अंतर है। सफलता, सक्सेस तक पहुंचने वाले इंसान का नजरिया, मजबूत स्ट्रांग एटीट्यूड होता है। उसे पता होता है कि मैं जीतूंगा आज, नहीं तो कल जीतूंगा, पर मैं जीत कर रहूंगा, लाज नहीं तो और। कभी लोग करेंगे गौर। कभी इस बात को याद रखो, अपने नजरिए को बदलो, खुद को खिलाड़ी बनाओ, अपने दृष्टिकोण, एटीट्यूड को मजबूत स्ट्रांग बनाओ और शेर की तरह राज करो। नजरिया सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। यह जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहां तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नजरिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नजरिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नजरिए के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र कोई भी हो, कामयाबी की बुनियाद तो नजरिया ही है। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान हमें हमारे नजरिए को मजबूत बनाने पर देना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं कि एक अच्छा नजरिया क्यों जरूरी होता है और यह कैसे काम करता है। हर इंसान का नजरिया अलग अलग होता है। कहते हैं ना, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। ऐसा क्यों कहते हैं? जैसे मान कर चलते हैं, कोई औरत सामने खड़ी हुई है और उसे उसकी लड़की देखेगी तो उस लड़की को उस औरत में उसकी मां नजर आएगी। अगर उस औरत का पति उस औरत को देखेगा तो उसे उसकी पत्नी नजर आएगी, और अगर उस औरत को उसकी बहन देखेगी तो उस औरत में उसे उसकी बहन नजर आएगी। क्योंकि हर इंसान का उस औरत के प्रति नजरिया अलग अलग होगा। औरत तो एक ही है, लेकिन देखने वाले हर इंसान का नजरिया अलग अलग होता है। इसीलिए हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करता, क्योंकि किसी मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। एक छोटी सी लड़की थी। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। वह हर रात रोती थी और अपने माता पिता से कहती थी कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि अंधेरे से कुछ नहीं होता, तुम्हें नहीं डरना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानी। एक दिन लड़की की मां ने उसे एक कहानी सुनाई। कहानी में एक नन्ही सी परी थी जो अंधेरे से बहुत डरती थी। परी ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रोशनी का गुब्बारा बनाया। वह गुब्बारे को अपने साथ ले जाती थी और जब भी वह अंधेरे से डरती थी तो वह गुब्बारे को जलाकर रोशनी करती थी। लड़की को कहानी बहुत अच्छी लगी। उसने भी एक रोशनी का गुब्बारा बनाना चाहा। उसने अपनी मां से मदद मांगी और उन्होंने उसे एक गुब्बारा बनाना सिखाया। उस रात लड़की ने अपने गुब्बारे को अपने साथ लेकर सोई। जब वह अंधेरे से डरने लगी तो उसने गुब्बारे को जलाकर रोशनी की। अब वह अंधेरे से नहीं डरती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर को दूर करने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश हमें आशा और सुरक्षा देता है। जब भी हम डरते हैं तो हमें अपने आसपास रोशनी खोजने की कोशिश करनी चाहिए। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। एक बार की बात है, एक बहुत बुद्धिमान उल्लू था। वह एक पेड़ पर रहता था और हर दिन लोगों की मदद करता था। वह उनकी समस्याओं को सुलझाता था और उन्हें सही रास्ते पर ले जाता। एक दिन एक लड़का उल्लू के पास आया और कहा, मैं बहुत दुखी हूं, मैं अपनी परीक्षा में फेल हो गया हूं। उल्लू ने लड़के को समझाया कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। उसने कहा, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए और फिर से कोशिश करनी चाहिए। लड़के ने उल्लू की बात मानी और फिर से कड़ी मेहनत की। अगली बार
वह अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने उल्लू को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी मदद से मैं अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उल्लू ने कहा, आपका स्वागत है। हमेशा याद रखें कि कड़ी मेहनत और दृढ़ता से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। हमें हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए